नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज है शनिवार। शनिवार के दिन मैं आपको वो उपाय बताती हूँ जिन उपायों को करके आपके शनि शांत हो जाते हैं, जिन उपायों को करने के बाद राहु प्रसन्न हो जाते हैं, केतु प्रसन्न हो जाते हैं। राहु, शनि, मंगल, केतु, सूर्य, जितने ये ग्रह हैं, लोग डरते हैं। अगर इन ग्रहों का प्रकोप उतरा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और ये बिल्कुल फैक्ट बात है। शनि, मंगल, राहु, केतु अगर ये आपके ऊपर गुस्सा हो गए, ग्रह ऐसे ही किसी पर कभी नाराज नहीं होते। जब हम कर्म ऐसे करते हैं, हम जिस ग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति से, उस ग्रह से जुड़ी हुई चीजों का अपमान करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो वो ग्रह हमसे ऑटोमेटिकली नाराज हो जाता है। फिर वो चीजें, वो सुख वो हमें नहीं देता, क्योंकि वो रूठ करके चला जाता है ना? देखना, जिसको जो व्यक्ति किसी की जमीन दबा लेगा, मकान दबा लेगा, भाई के साथ खराब व्यवहार करेगा, या अपने स्वार्थ में, आप देखो कई जगह मैंने देखा दोस्तों, भाइयों को भी अगर कोई गरीब है तो पैसों से उसको गुलाम बनाते हैं। जो दूसरा, उसके पास थोड़ा भी पैसा है तो उसको पैसे देना, मदद करना अलग बात है, लेकिन पैसे देकर के किसी को टोटल अपने अंडर कर लेना, उसको अपना गुलाम बनाने की कोशिश करना, बच्चों समेत, कितना बड़ा पाप है। तो ऐसे जो लोग हैं, उन्हें जल्दी से जमीन, मकान, दुकान फलते नहीं है, तो उनको मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपने सुना होगा कई जगह पर, इस व्यक्ति ने ये मकान रखा, ये हुआ, और उसके बाद उस व्यक्ति के घर में, ये मेरा अपना आंखों देखा हाल है दोस्तों। जहाँ पर हमारा बंगलो है, वहीं पर कुछ टेनामेंट्स बने हुए थे। एक फैमिली, बहुत सुंदर फैमिली, 3 लड़के थे और हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छा कपल था। लेकिन वहां आने के बाद उनके जो अंक थे, जो ये नंबर्स होते हैं, जिन नंबर से बहुत पावरफुल होते हैं, अभी कुछ लोग तो दम्भ करने लग गए। एक ने अगर वीडियो इस नंबर की बनाई है तो मन में बैठे बैठे कुछ भी सोचते और कुछ भी बना करके डालते हैं। ये सिर्फ दम्भ है और कुछ नहीं, सिर्फ दम्भ। ये पाप कमाने का रास्ता है। कई लोगों को देखो, आप बात करेंगे संताई की, और इतना उनके अंदर चोर और कपट बैठा हुआ है जिससे कोई हद नहीं है। तो वो जो मकान का अंक था, उनसे मैच नहीं हो रहा था। मुझे पता ही था ये होने ही वाला है। इतना तो नहीं था डाउट कि इतना बड़ा दुर्घटना घटेगी, लेकिन वन आफ्टर अनदर उस घर में एक एक करके, सबसे पहले तो उस घर के मालिक की, वो जो हस्बैंड था, हस्बैंड वाइफ दोनों थे, हस्बैंड की डेथ हो गई। और डेथ भी कैसे? सुसाइड, अचानक। फिर एक एक करके 2 लड़के, उनकी डेथ हो गई। जब मैं वहां पर गई थी तो मैंने उनसे कहा था कि ये मकान सही नहीं है, लेकिन तब तक उनकी माया उस मकान में इतनी लग गई थी कि उन्होंने छोड़ा नहीं। तब तक सिर्फ हस्बैंड की ही डेथ हुई थी, लेकिन उसके बाद सुनने में आया कि उनके दूसरे 2 जो लड़के थे, जो कमा रहे थे, वो भी एक एक करके प्रभु को प्यारे हो गए। एक लड़का था जिसकी शादी हो गई थी, वो लड़का अपनी वाइफ को लेकर के अलग हो गया। अब वो लेडीज उस मकान में अभी भी है और अकेली है, सब कुछ लुट जाने के बाद। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर बिना। जहां मौत आपका इंतजार कर रही है, आप 100 काम छोड़ करके उस जगह पर पहुंच जाओगे और अपना जीव दे दोगे। जो आपको मिलना है वो मिलना ही है, जो जाना है वो जाना ही है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कर्म हमेशा अच्छे करें। लोभ में फंसकर, लालच में फंस करके, स्वार्थ में फंस करके अगर आप किसी को दान भी देते हैं, तो वो दान भी आपके लिए एक दिन नरक का रूप लेकर के आएगा। तो जब हम सुनते हैं ये ग्रह ऐसा है, हमको इतने डर लगती है, तो वो ग्रह नहीं है, आपने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जिसका फल देने के लिए शनि, मंगल, राहु, सूर्य, राहु, केतु सारे ही आते हैं। आप देखना कई लोगों की जिंदगी में भूत पिशाच उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। अगर राहु आपके खराब है
भूत पिशाच आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप एक ही गली है, उसमें से 4 व्यक्ति निकल जाएंगे, उसको वो भूत नहीं पकड़ेगा, आपको पकड़ लेगा। आपके घर में कहीं ना कहीं से आत्माएं आती ही रहेंगी। आपका कनेक्शन आपकी फैमिली में किसी एक ऐसे व्यक्ति से के साथ होगा जो तंत्र मंत्र से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होगा, और तंत्र मंत्र से आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं होगा। कई घरों में देखा है मैंने दोस्तों, ये तंत्र मंत्र के द्वारा लोगों ने घर के घर उजाड़ दिए। कई परिवार में 1 या 2 लोग बचे, जब वो कॉल करते हैं, मैडम मेरी मम्मी भी चली गई, मेरे पापा भी चले गए, ये हुआ, ये अब हम भाई बहन है, अब हम बहन बहन बचे हैं। तो इस टाइप के तंत्र मंत्र, और ये ज्यादातर बहुत दुख की बात है कि महिलाएं कई विधर्मी लोगों से मिल करके इतने गंदे तंत्र मंत्र करती है कि लोगों की जिंदगी तहस नहस कर देती है। लेकिन मैं फिर से बोलती हूँ, कर्मों की वाणी है, जो कमाओगे वही मिलेगा। जो आप किसी को दे रहे बदले में आपको वही मिलने वाला है। बस पेशेंस रखिए, क्योंकि इंसान ईर्ष्या में, जलन में ऐसे कर्म करता है। राहु दोस्तों अभी कलयुग का बहुत पावरफुल देव है। अभी कलयुग में आप देखो, लोगों की मति, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन दिखावा इतना बड़ा बड़ा करते हैं कि बर्बाद होते देर नहीं लगती। कुसंगतता, लड़के लड़कियां चरित्र भंग कर रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन्हें कोई होश ही नहीं है। कई माता पिता कॉल करते हैं, बच्चे मतलब कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कुसंगतता आ गई है। कई तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जिनके अंदर कोई किसी की संगतता नहीं है, फिर भी राहु का इतना प्रभाव है कि बचपन से ही उदंड है, जबरदस्त उदंड। राहु बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन यही राहु अगर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो दोस्तों जिंदगी बदल जाती है। राहु, शनि, मंगल, सूर्य, ये ऐसे ग्रह है, अगर ये प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो नोटों की बैग भर भर कर घर पे आती है। कुसंगतता दूर हो जाती है, अचानक धन मिलता है, जैसे सट्टा है, लॉटरी है। लोगों को फॉरेन तक अगर जाना है और वहां से पैसे कमाने, दोस्तों बहुत अच्छी चीज है मच्छी मनी। अभी इस पर सेल भी चल रहा है, आप इसको कहीं पर बाहर लेने जाओगे बहुत महंगी मिलेगी। अभी इसका सेल चालू है, आप इसको मंगवा लो। इसको पहनते के साथ राहु आपके ऊपर प्रसन्न होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। कुसंगतता से छुटकारा मिलता है, नशाखोरी से छुटकारा मिल जाता है, घर की कलेश चली जाती है, विदेश यात्रा होती है, अचानक धन की प्राप्ति होती है। ये बहुत अच्छी चीज है। ये ओरिजिनल मच्छी मनी है, जो मच्छी के पेट से निकाली जाती है, और यही कारण ये विदेश यात्रा करा देती है। कहीं पर भी विदेशों में कई लोगों ने जिन्होंने मच्छी मनी खरीदा, आज वो सच में विदेशों में जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं। और वो लोग जो विदेश से पैसा, भले वो इंडिया में है, लेकिन पैसे अगर उनके विदेश से आ रहे हैं, उनका बिजनेस विदेश में है, तो भी उन्हें मच्छी मनी जरूर पहनना चाहिए। जो विदेश जाना चाहते हैं उन्हें आंख बंद करके इसको पहन लेना चाहिए। इसको पहनने से अचानक आवक होती है और हमेशा होती रहती है। कलयुग में ये बहुत जबरदस्त रूप से काम करती है। तो राहु को प्रसन्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हाँ एक बात और आपको बता दूं, घर में शत्रु अगर आपको परेशान, आपके घर पर नजर गाड़ करके बैठा है, बार बार आपके घर में नजर लग रही है, आपकी चीज वस्तुओं को नजर लग जाती है, नौकरी धंधे अच्छे से नहीं चल रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है, दोस्तों ये बहुत बढ़िया चीज है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है सच में लाजवाब चीज है। बार बार घर में नजर लग जाना, शत्रुओं से अगर आप पीड़ित हैं, ये जो इसमें ईविल आई है, ये शत्रुओं की नजर को, लोगों की नजर को अपने अंदर खींच लेती है। और ये जो सेलेनाइट प्लेट है, तमाम प्रकार की पॉजिटिविटी आपको दे देती है। गाड़ी में आप इसको टांगे, जिनका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सेलेनाइट प्लेट अगर ये आपकी गाड़ी में लटका हुआ है, ये पॉजिटिविटी को अपने अंदर खींचता रहता है। दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आप इसको टांग दो, शोरूम पर आप इसको टांग दो, घर में आप इसको लटका दो, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या जहाँ आपका वर्क है वहां पर आप इसको लटका दो। राहु की असर को ये नहिवत कर देता है। मच्छी मनी है, उसको आप हमेशा गले में पहन करके रखो, कहीं पर भी जाओ दुनिया में, वो हमेशा आपका साथ देती है। तो ये तमाम चीजें ऐसी है जो राहु को प्रसन्न करती है। और दोस्तों अगर आप और कोई काम ना कर सको तो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पर ब्लू पेन से 4 4 4 4 4 को 4 बार लिख करके रखो ब्लू पेन से। जैसे इसके अंदर ये ब्लू धागा यूज किया गया है, ये राहु को प्रसन्न कर देता है, शनि को प्रसन्न करता है।
ब्लू पेन से हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पर, कहीं पर भी, वैसे तो आप इसको लिख सकते हैं नंबर को, हाथ और पैर के पंजे पर सिर्फ नहीं लिखना है, बाकी कहीं पर भी लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड की जो बॉडी है, यहाँ शक्ति का वास है। आपने शिव और शक्ति की प्रतिमा, फोटो देखी होगी। आधे शरीर में जो राइट हैंड साइड है ये शिव है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये माता शक्ति का स्थान है। और हर व्यक्ति के शरीर में आप देखो, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है ये थोड़ा कमजोर होता है, राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है ये मजबूत होता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड का जो हिस्सा है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी होती है। यहाँ पर आप जो भी चीज अप्लाई करते हैं वो तुरंत ही आपको उसी चीज को प्रोडक्ट कर करके देती रहती है। जैसे माता पृथ्वी है ना, आप उसमें बीज डालो, तुरंत वो आपको पौधा बना करके देगी, पेड़ बन जाता है। तो अभी राहु को प्रश्न करने के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मच्छी मनी है, ये हैंगर है, बहुत बेस्ट है, ये राहु को प्रश्न करता है। और 4444 इस नंबर को हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी पर लिख करके रखो। घर के नैऋत्य कोने में हमेशा 4444 ब्लू कलर से लिखो और इसके नीचे तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाओ और इस कोने में नैऋत्य दिशा में मुंह करके बैठो और ओम रम राहवे नमः मंत्र का जाप करें। घर के अंदर दोस्तों दो ही दिशाएं, एक ईशान कोना, दूसरा नैऋत्य कोना। यही दोनों वो कोने हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। बिल्कुल आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी इस उपाय को करके। कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।